प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि की दृष्टि से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रभाव बताने वाला हूं। आप ये तो जानते ही है कि शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के जिस भाव पर पड़ती है, उस भाव से जुड़े संबंध, रिश्ते जो भी होते हैं, उससे कहीं न कहीं आपके तालमेल सही नहीं रह पाते या आपको उनसे परेशानी आती है। या शनि की दृष्टि जहां पड़ती है, उस भाव से जुड़ी परेशानी आपको अधिक देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस प्रकार की परेशानी से कैसे बच सकते हैं। आप अपने आप को शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, उस भाव के जो संबंध है, उसके प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं। अभी बहुत सी कुंडलियों पर जहां पर शनि की दृष्टि किसी भाव विशेष पर और भाव के कारक पर पड़ रही थी, तो ये देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति को उनका सुख बहुत कम मात्रा में मिल पाया। मतलब कहने की बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ती है और चंद्रमा पर भी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में माता का सुख आपको कम मिल पाएगा। यानी माता से तालमेल खराब रहना, संबंध खराब रहना, इस तरह की बातें आपको अधिक देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार आप अन्य की बात कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है। नवम भाव आप जानते हैं पिता का होता है, और अगर सूर्य पर भी शनि की दृष्टि हो गई तो पिता से संबंध, तालमेल पूरी तरह कमजोर या खराब देखने को मिले। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कारक पर भी दृष्टि पड़े तो ही ऐसा प्रभाव मिलेगा। शनि के विषय में आप देख पाएंगे कि शनि जिस भाव में देखता है, उस भाव से जुड़े जो भौतिक चीजें हैं वो आपको दिलाता है। जैसे मैंने कहा, चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि माता से विवाद विच्छेद करवाए, लेकिन यह भी तय है कि चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन का विचार होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को शनि एक से अधिक मात्रा में भूमि, भवन, वाहन दिलाने का काम करेगा। अगर बलवान हो, चतुर्थ भाव का प्रभाव भी शुभ आता हो, तो निश्चित ही ये बात फिर तय हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य भाव को ले लीजिए। जैसे लाभ भाव पर मान लीजिए शनि की दृष्टि है, तो ये शनि की दृष्टि व्यक्ति को लाभ करवाएंगी, उसकी इच्छाओं को पूरा करेगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इच्छाओं को पूरा करवाएंगी, लाभ करवाएंगी। लेकिन वहां से बड़े भाई का विचार होता है, तो बड़े भाई से संबंधों को कमजोर करने का यह काम शनि करेगा। शनि किसी भी लग्न के अंदर अपना इसी तरह का प्रभाव रखता है। लग्न में कारक हो, अकारक हो, या किसी प्रकार का भी ग्रह अवस्था में आता हो, लेकिन शनि का काम है कि वो जहां पर भी मतलब दृष्टि डालता है, उस भाव के भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाता है, लेकिन जितने भी पारिवारिक उससे संबंध होंगे उनको तोड़ता है। तो इसीलिए जरूरी ये हो जाता है कि आप शनि को जब शुभ करना हो, शनि को बलवान करना हो, तो मतलब उस भाव का आपको जहां शनि की दृष्टि पड़ रही हो, उसका जब अच्छा प्रभाव आपको लेना हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी संबंध से शनि विच्छेद दर्शा रहा है, आप उस व्यक्ति से अपनी अपेक्षाएं छोड़ दें। अब कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि किस तरह की ये बात है। यहां पर समझने योग्य बात केवल और केवल इतनी है कि शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के जिस भाव पर है, जैसे मैंने आपको बताया चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव माता का है। आपको यह चाहिए कि आप ये न सोचे कि आपको कभी माता की तरफ से विशेष सहयोग, सपोर्ट या कुछ धन आदि प्राप्त होगा। आप केवल अपना कर्तव्य, अपनी माता के प्रति जो है उसको पूरा करने का प्रयास करें। चतुर्थ भाव से ही आपके पड़ोस के लोगों को भी देखते हैं, आपके साथ जो दोस्त मित्र आदि है उनको भी विशेष रूप से देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि मिलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति के दोस्त मित्र आदि इसे सहयोग करने वाले नहीं होते। लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए, अगर अपने जीवन काल में चतुर्थ भाव का शुभ प्रभाव लेना है, साथ ही साथ भविष्य में उसे आगे के जीवन पर, देखो एक चीज मैं आपको यहीं समझा दूं। चतुर्थ भाव से मैंने माता का विचार किया। अगर आपने अपने माता से संबंध खराब रखे
तो आप क्या देख पाएंगे, आपकी आगे आने वाली संतान की कुंडली में भी चंद्रमा आपको कमजोर मिलेगा। ये बात तय है, किसी कुंडली पर भी आप लागू कर लीजिए। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आगे संतान को उसका दंड भोगना ना पड़े, क्योंकि प्रकृति क्या करती है, जो आपने बोया है उसका कुछ प्रभाव आपको और कुछ प्रभाव आपके संतान के रूप में आपको देती है। क्योंकि संतान को अगर ऐसा असर मिलेगा, या आपने अपने पिता की नहीं सुनी और संतान जब आपकी नहीं सुनेगी, तो आपको बुरा तो लगेगा ना। इसीलिए प्रकृति इस प्रकार से भी आपको दंड देती है। तो इसीलिए आपको अगर ऐसा प्रभाव नहीं चाहिए, आपको इससे बचना है, तो एक ही काम करना चाहिए कि जो भी संबंध है उनसे आप लाभ की अपेक्षा ना करें, लेकिन उनके लिए जो आप अच्छा कर सकते हैं वो करने का काम करें। इससे क्या होगा कि आगे आप देख पाएंगे ये जो प्रभाव है वो आपके आगे की संतान में, आगे के जीवन में आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाएगा। जैसे नवम भाव पर शनि की दृष्टि है, पिता से संबंध खराब है, तो आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव, अगर आप संबंध उनसे खराब रखते हैं, उनसे अच्छे तालमेल नहीं रखते, इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर तो आएगा ही। मान सम्मान पर आपको कमी देखने को मिलेंगी, लेकिन संतान से भी फिर आपके संबंधों में कमजोरी, संतान से भी तालमेल में कमजोरी आपको अधिक देखने को मिलेगी, या कहीं ना कहीं परेशानी आएंगी, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएंगी कहीं ना कहीं उसके कारण। तो इसीलिए आपको ये चाहिए कि अगर अच्छा परिणाम लेना है इसका, तो केवल और केवल आप अपनी तरफ से उनके लिए अच्छा करें और बदले में कुछ की अपेक्षा भी ना रखें। ऐसे ही सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, वैवाहिक जीवन में समस्या या जीवन साथी से विवाद आदि की स्थिति बन रही है, तो सीधी सी बात है, आप उनके लिए अच्छा कर सकते हैं वो करें, बदले में अपेक्षा न रखें। तो ये आपके सप्तम भाव की स्थिति अच्छी होंगी। और आप एक बात ये भी देख पाएंगे कि इसके परिणाम स्वरूप आगे आपके संतान की कुंडली में आपको सप्तम भाव कभी खराब नहीं मिलेगा। नहीं तो होता यही है, आप जैसे जिन भी माता पिता की कुंडली के, मतलब जो भी उन्होंने प्रभाव उसमें थे उनकी कुंडली में, आपने ये देखा कि संतान की कुंडली में कोई विशेष दोष आदि बना है, लगभग अगर दो संतान है, दोनों की कुंडली में एक जैसा प्रभाव है, या अगर अलग अलग भी है, तो आप देख पाएंगे कि संतान की कुंडली में कोई दोष है, संतान को पीड़ा मिलने वाली है, उसके कारण संतान को कष्ट मिलने वाला है, तो इसका प्रभाव संतान को तो मिलना है, लेकिन उसके साथ में उन माता पिता को भी मिलना है जिनकी वो संतान है। क्योंकि माता पिता अपने संतान को कैसे कष्ट में देख पाएंगे, और यही प्रकृति आपसे चाहती है कि आप अपने से पहले से ऐसे काम न करें जिसका प्रभाव आगे आपको, आपकी संतान को भोगना पड़े, और उनके कारण आपको भी फिर कहीं ना कहीं परेशानी हो। इसीलिए आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको अगर शनि की दृष्टि जहां पड़ती है उसके प्रभाव को सही लेना है, तो आप उनके लिए अपने कर्तव्य को कभी ना छोड़ें, लेकिन आप उनसे अपेक्षाएं भी ना रखें। बस इतना ध्यान रख लीजिए, बस फिर आप देख पाएंगे कि जो परिणाम मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन काल में आप देख पाएंगे कि फिर जहां भी शनि की दृष्टि होंगी, उस भाव के जो भी संबंध है उनसे संबंध खराब नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कौन नहीं चाहेगा जो केवल आपका लाभ करते रहे लेकिन खुद के लाभ के लिए बारे में सोचे भी नहीं। मतलब आप दूसरे के काम को कर रहे हैं और उससे कोई अपेक्षा भी नहीं रख रहे, तो सामने वाला तो अच्छा ही आपको सोचेगा, अच्छा ही आपके लिए समझेगा, भले पीठ पीछे आपकी बुराई आदि कुछ भी करे, लेकिन आपको बस इतना चाहिए कि उनके लिए अच्छा करते रहे। भैया इतना सा काम है, और फिर आप देख पाएंगे कि शनि की जो जिस भाव पर दृष्टि है वो उस भाव का प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। अब हो सकता है बहुत से दर्शकों को ये बातें अच्छी ना लगे, या वो सोचे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम केवल अच्छा करते जाए और बदले में कुछ भी ना ले उनसे, बदले में कुछ भी अपने बारे में ना सोचे, अपने लिए कुछ भी ना करे। तो अब वो बात वही है, नहीं तो फिर क्या होगा कि अभी आपने उनसे विवाद आदि कर लिया, आप अलग हो गए, सीधी सी बात है उसका प्रभाव आपकी संतान की कुंडली में देखने को मिलेगा। फिर आगे आपको विचार करना पड़ेगा कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, संतान को इस कारण परेशानी क्यों आ रही है। और अब मैं तो कई माता पिता और संतान आदि सबकी कुंडली एक साथ देख चुका हूं, तो मैंने उसमें विचार किया तो उसमें यही बात सामने आई, इसीलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। क्योंकि कर्म जो किया है उसका परिणाम आगे और पीछे आपको, मेरे को, सभी को उसका भुगतान करना ही है। इसीलिए जरूरी ये है कि उस कर्म को किस प्रकार सही किया जाए और किस प्रकार आप अपने कर्मों को सही दिशा में बना करके रखें, ये सबसे जरूरी है। आप सोचे कि माता पिता का आपने अपमान कर दिया, मतलब विशेषकर जैसे कई बार होता है, पिता का अपमान कर दिया, सूर्य को आपने अर्घ्य दे दिया, हो गया, इससे सही हो गया, ये सूर्य इससे खराब नहीं होगा, या सूर्य का प्रभाव खराब नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्य और चंद्रमा के लिए शिव जी की जैसे पूजा की जाती है, आप शिव जी की पूजा अधिक से अधिक कर रहे हैं, लेकिन क्या मतलब अगर आपके आपकी माता से संबंध अच्छे नहीं है,
अगर ऐसा है तो वो आपकी शिव जी की पूजा भी आपको कोई असर नहीं देंगी। फिर भले आपको मानसिक अशांति रहे, चिंता रहे, उसका भी कोई असर, मतलब ये है कि चंद्रमा आपको पॉजिटिव असर कुछ नहीं दे पाएगा, आपको उससे बचा नहीं पाएगा, भले कितनी ही आप शिव जी की पूजा कर ले। क्योंकि माता पिता के रूप में या अन्य सभी के रूप में ईश्वर ने आपके समक्ष ही सारे के सारे रिश्ते दिए हुए हैं। ये जो रिश्ते हैं, इन्हीं को सही प्रकार से आपने सही कर लिया, इनको सही समझ लिया, सही प्रकार से इनको ठीक कर लिया, देख पाएंगे इसी से सारा प्रभाव आपको अच्छा मिल जाएगा। उपाय आदि और जो अन्य आपको बड़े बड़े कोई कहे ये हवन कराइए, पूजा करवाइए, उसकी तो आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी, बिना उसके काम हो जाएगा। तो ये करके तो देखिए, अच्छा परिणाम अवश्य मिले। बाकी अगर कोई प्रश्न रहता हो तो आप आज की वीडियो में कमेंट करें, शीघ्र अतिशीघ्र मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर आपको देने की। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसे ही कुछ रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।